हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो एक जगह पर मास्टर गायनी और विजोंग को लाया हुआ था। वहाँ पे दो लाश पड़ी होती हैं। मास्टर गायनी उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं। लाश के ऊपर बहुत सारे कट लगे होते हैं। मास्टर गायनी लाश को देखते हैं और बताते हैं कि इसके घाव बहुत ज़्यादा गहरे हैं जो हड्डियों तक पहुँच गए हैं। उससे किसी ने किसी पतली शॉट से मारा है। ये किस तरह की शॉट हो सकती है? इस तरह का घाव बनाने के लिए और उस पत्थर को काटने के लिए काफ़ी पावरफुल शॉट होनी चाहिए। विजोंग कहता है आदमी ने शॉट के हर पहलू को महारत हासिल कर लिया होगा। मास्टर गायनी कहते हैं उनकी शॉट काफ़ी तेज़ के साथ एक दुर्लभ खजाना होगा। विजोंग आदमी से पूछता है आपने कहा था कि ये आपके गांव वाले हैं और आपने कहा था कि वो इनको मारने के टाइम 30 मीटर से ज़्यादा दूर था। आदमी कहता हाँ, इसीलिए गांव वालों का मानना है कि वो असुरी पावर इस्तेमाल करता है। विजोंग पूछता है क्या उसकी शॉट को किसी ने देखा है? आदमी उसके बगल वाले सैनिक के ऊपर उंगली करते हुए कहता है इसने देखा है। 3 दिन पहले इसने अपने परिवार वालों को सड़क पे मारते हुए देखा है। सैनिक कहता है उसके पास एक ब्लैक स्वॉर्ड थी, वो बहुत ज़्यादा डरावना था। मास्टर गायनी कहते हैं ब्लैक स्वॉर्ड? सैनिक कहता है वो आदमी मैंने काली रातों में देखा था, लेकिन उसकी शॉट साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वो शॉट जहाँ जाती थी ऐसा लगता है कि वहाँ की रोशनी अपने अंदर समा लेती थी। विजोंग कहता है एक पिच शॉट? मास्टर गायनी कहते हैं उसका आना मुश्किल है, लेकिन मुझे एक के बारे में पता है। और तभी वहाँ पे अजीब सी हवा चलने लगती है और वहाँ पे ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और वो आदमी गिर जाता है और मोमबत्ती बुझने लगती है। आदमी सैनिक से कहता है मोमबत्ती मत बुझने देना, और तभी मोमबत्ती बुझ जाती है और वो सैनिक अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है वो यहाँ पे है, और हमें जियान की परछाई को दिखाई जाती है। सैनिक वहाँ पे भागने लगता है। मास्टर गायनी उसको हिलने से मना करते हैं। सैनिक डरा हुआ था इसलिए वो मास्टर गायनी की बात नहीं मानता है और उसे जियान बहुत बेरहमी से मार देता है। वो आदमी सैनिक को देखकर डर जाता है। जियान मास्टर गायनी और विजोंग पर हमला कर देता है। दोनों उसके हमले को रोकने लगते हैं और तभी जियान के शॉट से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और दोनों पीछे हो जाते हैं और जियान सामने खड़ा हुआ था। विजोंग और मास्टर गायनी पर हमला करता है। दोनों उस हमले को रोकते हैं और जियान वहां से भागने लगता है। मास्टर गायनी और विजोंग पीछा करते हैं। आगे जाकर मास्टर गायनी विजोंग को रोकते हुए कहते हैं हम आगे नहीं जा सकते हैं, और तभी उसके सामने हमला होता है और ज़मीन फट जाती है और ज़मीन से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और पीछे का घर टूट जाता है। और जियान कहता है अगर व्यक्ति जो दूसरे लोगों के काम में दखलअंदाजी करेगा वो इस दीवार की तरह टूट जाएगा। जियान साफ साफ दोनों को धमका रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें उसी सैनिक को दिखाया जाता है जिसे जियान ने अभी अभी मारा था। विजोंग और मास्टर गायनी वहाँ पे आते हैं। विजोंग मास्टर गायनी से पूछता है क्या तुमने उसकी शॉट को देखा है? मास्टर गायनी कहते हैं शॉट की पावर देखते हुए वो वही होना चाहिए था जिसके बारे में आप और हम बात कर रहे थे। लेकिन विजोंग मास्टर गायनी की बात पूरी होने से पहले कहता है इसके पास सिर्फ ब्लैक स्वॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। आदमी पूछता है क्या आप लोग इसको पहले से जानते हैं? विजोंग कहता है एक ब्लैक स्वॉर्ड और दूसरी वाइट स्वॉर्ड। जियान के दोनों स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड जीवन का दावा करती है और दूसरी स्वॉर्ड आत्माओं को दबा देती है। मास्टर गायनी कहते हैं क्योंकि राजा की 8 स्वॉर्ड में से याजीन द्वारा बनाई गई है। जुआन जियान चौथे स्थान पर है। यह तलवारों का एक जोड़ा है, एक ब्लैक और एक सफ़ेद स्वॉर्ड है। विजोंग कहता है ब्लैक वाला जुआन है और सफ़ेद वाला जियान है। विजोंग कहता है क्या तुमने उस आदमी के हाथ के पिछले हिस्से पर ध्यान दिया था? मास्टर गायनी कहते हैं हाँ, उसके पास ट्रैप का अनोखा स्पाइडर टैटू था। जियान के क्षेत्र रक्षक के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत बड़ा ठग था जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। ऐसा लगता है कि वो नेट ट्रैप में शामिल हो गया है। विजोंग उस आदमी से कहता है जब आपने पहली बार हमसे मिले थे तो आपने हमें किंग राज्य के यात्री समझा था। क्या आपके लिए नेट ट्रैप आने वाला था? असल में तुम कौन हो, सच बताना। आदमी कहता है मैं वही राज्य का लोक निर्माण मंत्री हूँ। कुछ साल में किंग ने हम पर कई हमले किए हैं, लेकिन मेरी योजना और संगठन वालों का धन्यवाद है किंग सैनिकों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया। मुझे डर है कि किंग ने लंबे समय से मुझे अपने पक्ष में काटा माना है। विजोंग सोचता है सिर्फ इसीलिए नेट ट्रैप ने आपके कबीले से इतनी परिचित है? मास्टर गायनी कहते हैं
हत्यारे ने उस पत्थर पर जिन नामों पर कट लगाया था उनमें से किसी को वो जिंदा नहीं छोड़ा है। तो वह कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। कहता है, यदि आप अकेले हैं जिसे नेट ट्रैप मारना चाहता है तो तुम्हारे कुल पर अत्याचार करने के लिए सारी परेशानी क्यों खड़ी करेगा। आदमी कहता है, हत्यारा बहुत क्रूर है, हो सकता है वह जानबूझकर ऐसा कर रहा हो और 6 राज्यों को किंग का विरोध करने से पहले उन्हें परिणाम दिखाना चाहता है। आदमी मास्टर गायनी और विजोंग के सामने घुटने पर बैठ कर कहता है, अब मुझे लगता है कि आप ही लोग हैं जो नेट ट्रैप का विरोध कर मेरे कबीलों को बचा सकते हैं। प्लीज़ मेरे कबीलों को बचा लें और न्याय के कारण की सेवा करें। नेक्स्ट सीन में हमें विजोंग और मास्टर गायनी को दिखाया जाता है। विजोंग कहता है, न्याय के लिए सेवा करें। मास्टर गायनी कहते हैं, न्याय की अलग अलग व्यवस्था है। विजोंग कहता है, इसके अलावा यह एक सामान्य बहाना है जिससे लोगों को लगता है कि वो सबकी मदद कर रहे हैं। और विजोंग जाने लगता है। मास्टर गायनी कहता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ रहना और उनकी मदद करना गलत फैसला है। विजोंग कहता है, मुझे केवल ब्लैक सोर्ड में इंटरेस्ट है। और विजोंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नेट ट्रैप के 2 बंदों को दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, यदि सोर्ड बहुत देर तक इस्तेमाल ना करो तो उसका तेज कम हो जाता है। दूसरा आदमी कहता है, एक सोर्ड की शक्ति में बुद्धि होगी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अधिक जान लेती है। जैसा कि लॉर्ड जियान ने कहा है, एक अच्छी सोर्ड का न केवल तेज़ होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा खून भी पीना ज़रूरी है। तीसरा आदमी कहता है, इसलिए लॉर्ड जियान एक फर्स्ट क्रम का हत्यारा है। दूसरा आदमी कहता है, लेकिन नेट ट्रैप में सैकड़ों हत्यारे हैं, कुछ लोग स्वर्ग के स्तर तक पहुंच चुके हैं। तीसरा आदमी कहता है, और लॉर्ड जियान के पास 2 अनन्य स्वॉर्ड हैं, उनके पास वर्षों पहले अजीन द्वारा बनाई गई अद्भुत स्वॉर्ड हैं। पहला आदमी कहता है, मुझे बताया गया है कि नेट ट्रैप में शामिल होने से पहले प्रत्येक पहले रैंक का एक अद्भुत हत्यारा था। दूसरा आदमी कहता है, उन सभी के बारे में उनको लेजेंड बताया गया है। लॉर्ड जियान क्या है। तीसरा आदमी कहता है, यह शर्मनाक है कि हर कोई उसकी कहानी नहीं जानता है, उनको लगता है कि वो मर चुके हैं। और तीसरा आदमी का नाम शेन लेपिंग होता है और हम इसे शेन कह के बुलाएंगे। शेन सामने देखता है और कहता है, कुछ हो रहा है और हमें तुरंत लॉर्ड जियांग को बताना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें वेई विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे 4 गाड़ियाँ एक जगह पर आमने सामने खड़ी थी। एक आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एक आदमी कहता है, अभी भी हमें कोई आदेश क्यों नहीं मिला है। दूसरा आदमी कहता है, क्या आपको उनसे मिलने की इतनी जल्दी है। और तभी चारों गाड़ी में से अंदर से एक ही तरह की अंगूठी पहने हुए एक बंदा खटखटाते हैं और गाड़ी वहाँ पे अलग अलग रास्तों पर जाने लगती है। जियान ये सब ऊपर से देख रहा था। जियान कहता है, वे वहीं जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो किस गाड़ी में होगा। वहाँ पे जुआनशु खड़ा हुआ था। जुआनशु कहता है, वह वहीं है जहाँ आप चाहते हैं। जियान कहता है, तुमने सही कहा, अब उसे इस्तेमाल करो। और एक पटाखा ऊपर जाता है और नेट ट्रैप का सिंबल बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे एक सिंबल बन जाता है नेट ट्रैप का और उसी गाड़ी पर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। गाड़ी की चटनी बन जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर गायने को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे कुछ पटाखे की आवाज़ आती है। तीनों पीछे देखते हैं, वहाँ पे नेट ट्रैप का सिंबल बन गया था। आदमी कहता है, अब तुम मर चुके हो। और तीनों उस गाड़ी के पास जाते हैं और आदमी पूछता है, क्या हुआ। वे ड्राइवर जियान था। जियान अपनी टोपी हटाते हुए कहता है, क्या मैं एक के रूप में गिना जाता हूँ। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़।